तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला है एलोन मस्क के बारे में और उनके द्वारा किए गए इन्वेंशन के बारे में गाइस, क्योंकि लोग उनको उनके इन्वेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा इन्वेंशन आज तक किसी ने ही नहीं किया है। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ एलोन मस्क के बारे में और उनके द्वारा किए गए इन्वेंशन के बारे में और उनके स्पेस रॉकेट के बारे में जो सेल्फ लैंड कर जाता है और उसको रिसाइकिल यूज भी किया जा सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कुछ टेस्ला कार के भी बारे में। तो गाइस मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरा चैनल वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो गाइस ये वीडियो भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो फ्यूचर में इन्वेंशन जो ज़रूरत है, जिन चीज़ों की 100% ज़रूरत हमें रहेगी, तो वो है इलेक्ट्रिक कार और गाइस वो है स्पेस रॉकेट। क्योंकि हम एक स्पेस या मान लीजिए एक प्लेनेट पर रहकर जिंदा नहीं रह सकते, या मान लीजिए किसी ना किसी तरीके से हमें दूसरे प्लेनेट्स पर भी जाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा हो कि इंडिया में या स्पेस जिस भी अर्थ में रह रहे हैं वहाँ पर उसके अराउंड में बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे सूर्य जिसको कहते हैं, सन, मून, बहुत सारे ग्रह। मैं सबका नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में। तो गाइस मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन जो अर्थ पे रहकर आप जो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें हम अर्थ पे बैठकर कभी भी नहीं देख सकते। क्योंकि अंतरिक्ष में या मान लीजिए स्पेस में इतनी ज़्यादा चीज़ें विशाल रूप में, यहाँ पे एक ग्रह पर आप रहते हैं या मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर इसके बाद इतनी सारे अपनी गैलेक्सी, जो भी गैलेक्सी में हम रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ग्रह हैं। इन गैलेक्सी को छोड़कर और भी इतनी सारी गैलेक्सीज हैं जिनको आप देखेंगे या सोचेंगे उनके बारे में, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ लगेगा कि आपने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है इसके लिए। या मान लीजिए आप बस आते हैं और खाते हैं, बस चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों के बारे में भी सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। क्योंकि अभी हम उतनी दूर जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना फ्यूल नहीं है। तो इस हमें न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट भी उतना दूर नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, या मान ली बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, शक्ति क्या होती है। तो गाइस लोग उसको कहते, तब भी हम उस न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट से भी हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते स्पेस में, क्योंकि वो स्पेस इतनी ज़्यादा बड़ा है। जितना भी हम ज़्यादा आगे जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें गैलेक्सी से मिलते जाएंगे। उस गैलेक्सी के अंदर हज़ारों ग्रह भी हो सकते हैं। तो गाइस ये कहीं ना कहीं हमें अभी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह का होकर रह गए, ये कोई एक छोटी बात नहीं है। मेरा नाम है राजदीप, आप देख रहे हैं गीक ब्लॉगर यूट्यूब चैनल एंड फिर पेज। गाइस मैं इसी तरह टेक्नोलॉजी वीडियो अपने YouTube चैनल एंड फेसबुक पेज पर रोजाना पोस्ट करते रहते हो, तो आप मुझे YouTube चैनल एंड फेसबुक पेज पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते बात करते इसी के बारे में। इसमें ये वीडियो केवल इस वजह से बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें कर रहे हैं एलोन मस्क, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई, और मैं गई स्पेस और अंतरिक्ष से बहुत ज़्यादा मुझे लगाव है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अंतरिक्ष जो पृथ्वी पर रहते हैं, मान लीजिए जो अर्थ ग्रह पर रहता हूँ, अर्थ प्लेनेट पर रहता हूँ, उस प्लेनेट में मैं क्या ही कर सकता हूँ गाइस। मुझे और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंसान बहुत सारी चीज़ों के लिए बने हुए हैं, पर हम अभी बहुत कुछ ना के बराबर चीज़ों को कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं एलोन मस्क को इसी वजह से पसंद करता हूँ, क्योंकि उनके इन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और गाइस सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि एलोन मस्क ने जो भी इन्वेंशन की है, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ के की हैं। तो गाइस अब बात करते हैं एलोन मस्क के बारे में। एलोन मस्क शुरुआती से ही एक अलग प्रकार का इंसान रहा है। मान लीजिए एक बिल्कुल जीनियस बनने की कोशिश है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो अपनी डिग्री हो या मान लीजिए नॉलेज की पीछे भागता हो, ना कि किसी ऐसी चीज़ को जो डिग्री है। डिग्री उनके पास नहीं थी रॉकेट बनाने के लिए, फिर भी उन्होंने रॉकेट बनाए, और ऐसे रॉकेट बनाए जो कुछ ही नहीं बना पाए। इस कहीं ना कहीं मैं अगर एलोन मस्क को पसंद करता, तो उसकी वजह उनके इन्वेंशन जो है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार्स में उन्होंने रेवोल्यूशन लाया। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार जो टेस्ला कंपनी थी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली थी। जब जैसे ही उन्होंने टेस्ला कार को इलेक्ट्रीफाई किया, उसके बाद उनकी किस्मत चमक गई इलेक्ट्रिक कार की दुनिया में। वैसे यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग मोड या बहुत सारी सॉफ्टवेयर फीचर भी बहुत बढ़िया है इस टेस्ला कार में। तो एलोन मस्क का सबसे बड़ा इन्वेंशन अगर मैं मानता हूँ, तो वो है उनका रॉकेट में जो गाइस उन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई है, वो गाइस माइंड ब्लोइंग है। मतलब उनका जो कहने का तरीका है, जैसे आपने सुना होगा, वो कभी रुकते नहीं है अपने काम को करने से। या मान लीजिए अनबीटेबल या मानिए अनस्टॉपेबल, आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, उसका नाम मुझे याद नहीं है किसने गाया था। पर मैं आपको ये बताता हूँ कि एलोन मस्क जैसा व्यक्ति, या मान लीजिए क्या कहते हैं, टैलेंटेड व्यक्ति आपको अभी तक देखने को नहीं मिला। उनकी टैलेंट इसकी वजह से
इसी वजह से फेमस है क्योंकि वो किसी भी काम को करने से रुकते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये बताऊं, जो उनका रॉकेट है, जो सेल्फ लैंडिंग रॉकेट है, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा रीयूज और रिसाइकिल वाला रॉकेट है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा अभी तक जो भी दूसरी कंट्री में रॉकेट लॉन्च होते हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं स्पेस पर, अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वहाँ से वापस आते हैं और वापस आते ही नहीं है, वो ऊपर ही ब्लास्ट हो जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं रॉकेट लॉन्च करने के बाद। पर यहाँ एलोन मस्क ने क्या किया, जो भी उनके रॉकेट लॉन्च होते थे वो रॉकेट लॉन्च हो गए सैटेलाइट छोड़कर फिर वापस अंतरिक्ष से नीचे धरती पर आकर या इस अर्थ पर आकर वहाँ पे सरफेस पर लैंड हो जाते थे। तो गाइस यहाँ पे ये थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये काम करता है। बेसिकली सबसे यहाँ पर डीप इंजीनियरिंग लगाई गई, या मान ली बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशन लगाई गई इसको करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा कर नहीं सकता, पर ये चीज़ें करना इतना आसान भी नहीं है। और सबसे पहली चीज़, जो रॉकेट है उसको हर एक सिचुएशन का पता है कि रॉकेट किस एल्टीट्यूड पर है या मान ली किस दिशा में ज़्यादा झुका हुआ, और अब उसको कैसे मूव करना है कि वो स्पेस पे, या मान लीजिए उसको पता है कि कैसे मूव करके वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लैंड करेगा। और गाइस उसको ये भी पता है कि वो टिल्ट है या मतलब सीधा है या टेढ़ा है, ये सारी जानकारी उसको है। और गाइस उसको ये भी पता है कि अर्थ की जो सरफेस है वो कितनी दूरी पर है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल कैलकुलेटेड वे में की जाती हैं, तो गाइस ये रॉकेट सक्सेसफुली लैंड कर पाता है। गाइस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रायल और चीज़ें की गई जिसके बाद ये रॉकेट को अच्छे तरीके से बना गया है। गाइस आपने देखा उन शुरुआती समय में इनके पास कुछ भी नहीं बचा था, लगभग इनकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई थी, पर इन्होंने कहा था कि वो कभी रुक नहीं सकते, इसी वजह से उनका इन्वेंशन सक्सेसफुल हुआ। और गाइस इनकी सबसे मेन चीज़ आपको ये बताऊं, आपने देखा बहुत सारे लोगों के पास स्पेस इंजीनियर होते हैं, उनके पास स्पेस वाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिग्रीज होती हैं, तो उसको काम करते, पर इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, पर इन्होंने किताबें पढ़ पढ़ के अपने ये रॉकेट को बनाया था। तो गाइस अब बात करते हैं टेस्ला कार। टेस्ला कार को लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? गाइस टेस्ला कार एक प्रकार का फुल कंप्यूटर, यहाँ पे आप इंटरनेट भी चला सकते हैं, और जो टेस्ला कार है उसको एक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे ही मिलेगा वो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो जाएगा उस कार में। गाइस सॉफ्टवेयर अपडेट से मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे आप योगा करते हैं तो आप या मान लीजिए वो क्या कहते हैं मेडिटेशन करते हैं, आपके शरीर में बहुत सारा बदलाव होता है। इसी तरीके से आपके सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, जैसे आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो बहुत सारे फीचर आ जाते हैं, इसी तरह के टेस्ला कार में भी बहुत सारे फीचर आ जाते हैं। पर गाइस जैसे एक आपका स्मार्टफोन हैक हो सकता है, इसी तरह से टेस्ला भी हैक हो सकती है। गाइस वो अलग चीज़, उसको सॉफ्टवेयर से फिक्स तो किया जा सकता है टेस्ला कार को। तो कहीं ना कहीं ये टेस्ला कार फ्यूचरिस्टिक भी है, यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग मोड है, पर उसको 100% सेल्फ ड्राइविंग मोड नहीं है। वो गाइस सिर्फ जैसे मान लिया आप नाइट में कार को चलाते हैं तो आपको बचाने के लिए वो मोड, तो गाइस ऐसा नहीं है कि वो 100% सेल्फ ड्राइविंग कार है। उनके डॉक्यूमेंट में भी लिखा है ऐसा कि वो कोई टेस्ला कार कोई भी सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं है। तो गाइस एलोन मस्क ने जो भी इन्वेंशन किए हैं वो सबसे ज़्यादा फ्यूचर के लिए ज़रूरत के लिए हैं, या मान लीजिए जो इन्वेंशन है वो गाइस 100% उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको फ्यूचर में, या मान लीजिए आने वाले समय में हमें उनकी ज़रूरत होगी। जिसमें आपकी टेस्ला कार जो इलेक्ट्रिक कार वो गाइस बहुत ही ज़रूरत है उसकी हमें। और गाइस जहाँ पे जो क्या कहते हैं जो रॉकेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी, क्योंकि हमें इस प्लेनेट पर होकर ही नहीं रहना, हमें दूसरे प्लेनेट्स पर भी जाना है, उस पर भी रिसर्च करनी है, वहाँ पर भी रहना है, कर देखना है, वहाँ पे भी पता करना है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो गाइस मैं इस वजह से एलोन मस्क को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा एडवांस है या बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उन्होंने पता है कि क्या फ्यूचर में चीज़ें चाहिए होंगी और क्या फ्यूचर में चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। तो गाइस उन पर हमें ध्यान देना होगा सबसे ज़्यादा, जिसमें एलोन मस्क ने टेस्ला कार जो इलेक्ट्रिक कार उस पर ध्यान दिया वो, क्योंकि वो फ्यूचर कार में से एक है, या वाली फ्यूचर है उस कार का, इलेक्ट्रिक कार्स का। और गाइस स्मार्ट कार भी है, वो एक नॉर्मल कार से आप देखिएगा तो वो एक स्मार्ट कार है टेस्ला कार। और गाइस ये भी आपको बताऊं, जो क्या कहते हैं उन्होंने जो रॉकेट बनाए सेल्फ लैंडिंग वाले, गाइस वो तो अमेजिंग ही है। तो गाइस यही वजह थी जिस वजह मैं एलोन मस्क को पसंद करता हूँ। ये वीडियो टेक्नोलॉजी से जुड़ी है इस वजह से, क्योंकि इन्होंने जो भी इन्वेंशन किए हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, और जो फ्यूचर को चाहिए, या मान ली फ्यूचर में हमें जिस सारी इन्वेंशन कुछ चाहिए होगा, अगर हमारे पास ये इन्वेंशन नहीं होगी तो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएंगी, क्योंकि एक रॉकेट को लॉन्च करना और उसको वहीं पे वो एक्सप्लोड करके वो सारी चीज़ें बहुत सारा पैसा लगता है उसमें, तो इसको दोबारा बनाना है तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा प्रोसेस बढ़ जाती है। पर यहाँ पर वो सेल्फ लैंड करते हैं तो हमारा उसमें फ़ायदा ही होता है और पैसे भी बचते हैं, उसको हम रिसाइकल यूज भी करते हैं, और पॉल्यूशन भी नहीं, पॉल्यूशन तो फैलाते ही गई, उसमें वार्निंग होती है जो भी हल्का फुल्का हो गया, पर जो भी चीज़ें होती हैं उसके बाद जो भी क्या कहते हैं स्पेस पर हम कचरा नहीं बढ़ाते गई, ये थोड़ी सी बड़ी बात है।
ई कचरा तो बढ़ रहा है वहाँ पर, फिर भी हम थोड़ा कम ई कचरा बढ़ाते हैं इसकी वजह से। तो गाइस यही वजह थी जिस वजह से मैं एलोन मस्क को सबसे ज़्यादा पसंद करता था। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर पेज को फॉलो कर दें। कोई भी सवाल सुझाव मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो का यही है, बाय बाय एंड पीस आउट।